राजधानी दिल्ली से एक सनसनीखेज खबर सामने आई है, जहां लिव इन रिलेशन में रहने वाले प्रेमी प्रेमिका ने प्रेमी द्वारा लगातार अपनी प्रेमिका के दबाव के चलते उसने प्रेमिका की हत्या कर और उसके शव को कई टुकड़ों में काट दिया और अलग अलग जगहों पर फेंक दिया है, जिसके बाद से पूरे देश में सनसनी फैली हुई है। आपको बता दें कि देश की राजधानी दिल्ली में श्रद्धा वाकर नाम की युवती की कत्ल की खबर ने पूरे देश को सन्न कर दिया है। आफ्ताब पूनावाला नाम के शख्स ने जिस बेरहमी से अपनी प्रेमिका को मौत के घाट उतारा है, उसे जानने के बाद हर कोई हैरान है। आपको बता दें कि श्रद्धा नाम की महिला जिसका कत्ल राजधानी दिल्ली में हुआ है, वह पालघर जिले के वसई इलाके में अपने माता पिता के साथ रहती थी और एक कॉल सेंटर में काम करने के दौरान उसकी मुलाकात आफ्ताब पूनावाला से हुई और फिर दोनों में प्यार हो गया। श्रद्धा के परिवार वाले उसके इस रिश्ते से सहमत नहीं थे, जिसके बाद उसने अपना घर छोड़कर पहले मुंबई के मलाड इलाके में अपने प्रेमी के साथ रहने लगी और फिर कुछ दिनों बाद राजधानी दिल्ली चली गई। पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच शादी को लेकर अक्सर झगड़ा होता था, क्योंकि श्रद्धा शादी करने की जिद पर अड़ी थी, जबकि उसका प्रेमी आफ्ताब लगातार शादी की बात को टाल रहा था। इस हत्याकांड के खुलासे से पहले वसई की मानिकपुर पुलिस स्टेशन में श्रद्धा के पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिसकी जांच मानिकपुर पुलिस कर रही थी। लेकिन दिल्ली पुलिस ने 6 महीने बाद इस जघन्य हत्याकांड का जिस तरह से खुलासा किया, उससे हर कोई स्तब्ध है और हैरान है। आरोपी आफ्ताब ने पहले श्रद्धा का गला दबाकर उसकी हत्या की और उसके बाद उसके शव के 35 टुकड़े कर दिल्ली के अलग अलग इलाकों में फेंकता रहा। आरोपी ने दिल्ली पुलिस के सामने गुनाह तो कबूल कर लिया है, लेकिन सबूत जुटाना पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। वहीं वसई की मानिकपुर पुलिस ने भी इस हत्याकांड में कई अहम जानकारियां सामने लाई हैं। 2019 में वो मलाड के इधर जो कॉल सेंटर वहाँ पे जॉब करते थे। मीन टाइम उसका आफ्ताब पूनावाला जो दीवानमान रहता है, उससे उसका फ्रेंडशिप हुआ था। बाद में उनका अफेयर हो गया, तो उन्होंने पिताजी को बोला अक्टूबर 19 में कि वह मेरा ये आफ्ताब से मेरा दोस्ती है, मेरा फ्रेंडशिप है और मुझे शादी करना है, जो भी कुछ है उसके बारे में बताया। लेकिन वो घर वालों का उनको अपोज था। लड़की ने घर वालों का बात सुना नहीं, वो सीधा लिव इन रिलेशन में रहने के लिए वसईपुर में रहने के लिए शुरू किया, नायगांव ईस्ट में। मीन टाइम जनवरी 2020 में उसकी माँ ऑफ हो गई। वो माँ ऑफ होने के वास्ते वो पिताजी को घर पे 15 दिन के लिए मिलने आए थे। सब विधि होने के बाद वापस वो अब तक साथ रहती थी। इन बिटवीन 2 साल वो रहती थी उनके साथ में। उसका एक करीब दोस्त है बचपन का, उसका नाम है लक्ष्मण नाडर। उन्होंने पिताजी को फ़ोन किया सितंबर 2022 में कि वो जो श्रद्धा का फ़ोन कम से कम 2-2.5 महीने से बंद है, शायद मई महीने से सितंबर तक फ़ोन बंद है, ऐसा बता दिया उसने उसके पिताजी को और उसके भाई को बोला है नाडर ने। तो पिताजी ने लक्ष्मण नाडर को उस घर पे बुलाया, डिटेल पूछा, तो उसने बोला कि लड़की और वो अब तक साथ में रहते थे, 2-2.5 महीने से 2-2.5 साल से रहते थे। लेकिन मार्च 22 से वो शायद दिल्ली रहने के लिए गए। तो लेकिन वो मई महीने से उनका फ़ोन बंद है। तो ज़रूरी ये बात है कि सच में वो लड़की जिंदा है नहीं है, क्या हुआ क्या नहीं, अपने को इंफॉर्म लेना जरूर है, ऐसा उन्होंने बता दिया। इमीडिएट उसके पिताजी ने एक एप्लीकेशन डाला था वैसे पुलिस को। एप्लीकेशन हमारे पास आगे इन्वेस्टिगेशन आया था। मीन टाइम हमारे डीसीपी सर के हमने बोला कि भाई ये जो एप्लीकेशन के बारे में वो लड़की मिसिंग है, उसके बारे में ज़रा पता करना जरूरी है। हमने सू मोटो, हमारा जो नहीं जरूर था, लेकिन हमने सू मोटो वो लड़की का 2-2.5 महीने से, अगर वो लक्ष्मण बोलता है कि लड़की 2-2.5 महीने से मतलब मोबाइल बंद है सब है, लेकिन हमारे पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि वो लड़की दिल्ली रहती है और यहाँ रहते। तो हमने सू मोटो हमने मिसिंग दाखिल किया था। और जो हमारे टीम के जो हमारा जो विशेष स्पेशल ऑफिसर है, स्पेशल ऑफिसर स्थानक साहब है, उनका टीम है, वो हमने उनका इंक्वायरी, वो जो मिसिंग का इंक्वायरी था उनको स्पेशल तौर पर उनको दिया था, क्योंकि वो स्पेशल केस का समस्या में उनको हैंड ओवर किया था। उन्होंने उनका जो आफ्ताब जो है लड़का, बाद में लड़की श्रद्धा, दोनों का मोबाइल का सब कॉल डिटेल निकाला 1.5-2 साल का। तो उनको जरूरी मिला इन्फॉर्मेशन कि भाई ये मई महीने से उनका फ़ोन बंद है, लड़की का फ़ोन, फेसबुक, बैंक का अकाउंट, सब डिटेल सब उन्होंने चेक किया। तो उनको लगा कि साला ये सब लक्ष्मण नाडर ने बताया कि उस हिसाब से सब उसका बंद है। तो बिन टाइम वो आफ्ताब को मैंने, आफ्ताब जो पुनः लड़का है उसको भी हमने बुलाया, उसको मोबाइल फ़ोन करके। तो लड़का आया था, उसके पूरा इंक्वायरी किया हमने, स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया। तो उन्होंने इतना ही बोला कि साहब हम साथ में रहते थे, छतरपुरा पहाड़ी एरिया जो दिल्ली का एरिया है वहाँ रहते थे, लेकिन वो लड़की का मई महीने में झगड़ा हो गया किसी वजह से, लड़की मुझे छोड़ के चली गई है। और वो लड़का इतना बोल्डली बात करता था, हर बात अलग अलग